हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मा एंड टीम चैनल। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक बुक है, द कंप्लीट फोनिक्स बुक। ये रिसेंटली ही मैंने ये बुक परचेज़ की है। और क्यों मैंने ये परचेज़ की है बुक, ये मैं अभी आपको इसका रिव्यू करके ही बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस बुक में लिखा है वो 499 था, 9 है, लेकिन मुझे इसका प्राइस 300 में मिला। मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर की है। अगर आपको ये बुक चाहिए होगी तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप मुझे कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। फ्रेंड्स, जैसा कि इसका नेम है द कंप्लीट फोनिक्स बुक, तो ये बुक कुछ उसी तरह के है। आपके बच्चों को लेटर साउंड पहले आने चाहिए, जैसे ए से लेकर जेड तक के सभी साउंड। उसके बाद ये साउंड, उसके बाद ही जो जनरली हम वर्ड स्टार्ट करते हैं बच्चों के लिए, वो होता है शॉर्ट वावल साउंड से। तो शॉर्ट वावल साउंड तो कुछ बुक इसी तरह से है। ये देखिए, जब बच्चा पढ़ना आपका सीख जाता है, साउंड सीख जाता है, फिर हम उसको बच्चे को रीडिंग कैसे सिखाते हैं? हम शॉर्ट वावल साउंड सिखाते हैं बच्चों को, सारे वावल्स के शॉर्ट वावल साउंड। यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी दी हुई है, लेकिन अभी अगर आपके बच्चे को बेसिक में आपको क्या सिखाना है, आपको वावल्स के साउंड सिखाने हैं। पहले वावल कौन से है, कॉन्सोनेंट कौन से है, ये बताना है, और फिर वावल के साउंड सिखाने हैं। तो ये प्रॉपर करेक्ट वर्ड के साथ आपको साउंड दिया हुआ है। जैसे ए का साउंड शॉर्ट साउंड ए, ई का शॉर्ट साउंड ए, आई का शॉर्ट साउंड ई, ओ का शॉर्ट साउंड ओ, यू का शॉर्ट साउंड अ, एज इन अम्ब्रेला, ऑक्टोपस, इग्लू, एग, एप्पल। इसके बाद CVC क्या है? कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। मैंने कई बार पेरेंट्स को देखा है कि उन्हें CVC क्या होता है नहीं पता होता। तो ये कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट है, और इसमें आपको किस तरह से दिया हुआ है, एक पहला कॉन्सोनेंट है, फिर वावल आता है, और फिर कॉन्सोनेंट है। तो जो बच्चे लेटर सीखने के बाद जब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बच्चे यही सीखते हैं। 3 लेटर्स यानी CVC वर्ड से ही बच्चों को रीडिंग सिखाई जाती है। ओके, अभी ये वावल का फर्स्ट जो हमने वावल देखा ए, तो उसी से ये थोड़ा सा बताया गया है कि ए का साउंड क्या होता है, जैसे कि कैट, हैट, पैट में। ये पढ़ने के बाद अपने बच्चों को वर्ड सिखाए, कैट, रैट। ये फ्लैट भले ही आप बता दे बच्चों को, क्योंकि इसके लिए आपको ब्लेंडिंग सिखाना पड़ेगा, बट जो 3 लेटर वर्ड है ए साउंड, वो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम कोई भी साउंड बच्चे को सिखाएं या फिर वावल्स के साउंड होते हैं, उसके बाद रीडिंग करना ज़रूरी है। ऐसे सिंपल वर्ड्स की रीडिंग, जो बच्चे 3 लेटर होते हैं, तो वो बच्चे अपना वर्ड बना सकते हैं ब्लेंड करके। और ये द या फिर बाय या फिर या फिर हैस, इतने छोटे छोटे से साइट वर्ड्स तो बच्चों को हम जनरली सिखाई देते हैं जब हमको उनको रीडिंग कराना होता है, एकदम बेसिक जो रीडिंग होती है। तो ये जो ए के पैटर्न है, एट से, फिर एन से, फिर उसमें एक शॉर्ट स्टोरी, कुछ लाइंस दी हुई हैं विद द टाइटल ऑल्सो, एंड वर्ड्स। मतलब ए साउंड के आप देखिए कितने सारे आपके पास वर्ड्स हैं अलॉन्ग विद द स्टोरी। तो बुक बहुत छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, आप इधर उधर कैरी भी कर सकते हैं। अगर आप कभी ट्रैवल भी कर रहे हो तो भी आप कैरी करके बच्चों को ये बुक पढ़ा सकते हैं। तो ये बुक मुझे बहुत छोटी सी और कॉम्पैक्ट लगी। क्लियर साउंड दिया हुआ है, हालांकि बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो बहुत क्लियर है, तो इसीलिए बच्चों को रीड करने में और आपको पढ़ाने में ईजी होगा। तो अभी ए साउंड के जितने भी वर्ड्स हैं, सभी पैटर्न से वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जो मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, और आपको इसी तरीके के बुक्स लेनी है। नेक्स्ट वावल है ई का। तो दैट मीन्स मुझे इसमें क्या दिखा, सभी वावल से जितने भी फैमिली वर्ड्स बनते हैं वो वर्ड्स दिए हुए हैं। मैक्सिमम 3 लेटर वर्ड है, जो बच्चा अपने आप पढ़ सके जब आप उसको साउंड, क्योंकि आपके बच्चे को साउंड आता ही होगा, बिकॉज इसमें लेटर ABCD का साउंड नहीं है। तो पहले आपको लेटर ABCD का साउंड सिखाना है, ये उसके बाद के स्टेप की बुक है। जिस बच्चे को लेटर साउंड आने चाहिए, सो दैट वो 3 लेटर ब्लेंडिंग कर सके। इसके बाद ये देखिए, ये 3 लेटर वर्ड से ही मैक्सिमम सारे छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं। अगर एक आध वर्ड आपको अभी बच्चों के लिए हार्ड लगे तो आप बता सकते हैं वाटर, लेकिन इस तरह के वर्ड भी हमें बच्चों को धीरे धीरे तो बताने ही पड़ते हैं, क्योंकि उनकी रीडिंग में उनकी हेल्प हो जाती है। तो ऑल द फैमिली वर्ड्स आते हैं। अभी हम लोग ई देख रहे हैं, तो ई से सभी फैमिली वर्ड्स थे। नेक्स्ट लेटर है ई, इग्लू वाला। तो इट्स अ क्विक साउंड मेड विद योर माउथ ऑलमोस्ट क्लोज। ओके, सो अभी फॉर्मेशन कैसे होगा वो भी इसमें डिटेल में दिया हुआ है।
तो इससे क्या होगा, पेरेंट्स को जो खुद बच्चे को पढ़ा रहे हैं और किसी फोनिक्स क्लासेस में नहीं भेज रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ईजी है। वो यहाँ से प्रॉपर पढ़ के और फिर अपने बच्चों को इस तरह से पैटर्न से सिखा सकते हैं। तो ये जैसे सभी वावल्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, मेरी अक्सर जो अच्छी बुक्स हैं या जो आप लोगों को बहुत पसंद आती हैं, वो सभी बुक कुछ इसी तरीके की होती हैं। फिर नेक्स्ट अम्ब्रेला वाला साउंड, ये देखिए, ये प्रॉपर दिया हुआ है कि साउंड क्या है, आपको कैसे बच्चे को पढ़ाना है, और छोटी छोटी स्टोरीज के साथ किस तरह से फॉर्मेशन होगा अ साउंड का, यहाँ पर वो भी दिया हुआ है ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। और कुछ वर्ड्स भी, जैसे लाइक इन, अन, सन, कप, बग। तो अब ये अ साउंड से होने के बाद जैसे ही हमारे शॉर्ट वर्ड, सीवीसी वर्ड खत्म होते हैं, हम बच्चों को ब्लेंडिंग ही सिखाते हैं। बिगिनिंग ब्लेंड पहले सिखाया जाता है, उसके बाद आते हैं एंडिंग ब्लेंड्स। अब ब्लेंडिंग ही बच्चों को सिखाए जाते हैं। आप चलिए देखते हैं ब्लेंडिंग क्या होता है। ब्लेंडिंग के ऊपर वीडियोस मैंने पहले भी बना रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि ब्लेंडिंग को कैसे और कब सिखाना है। ये ब्ल, फ्ल, ग्ल वर्ड्स इंट्रोडक्शन है आपको, कि 2 लेटर, 2 कॉन्सोनेंट जो है वो साथ में कैसे पढ़ाना है। उसके बाद टिप्स फॉर ब्लेंडिंग, अभी किस तरह से आप पढ़ाएंगे बच्चों को वो भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, ब्लेंड करना कैसे सिखाते हैं, सैट, ये कुछ वही डिटेल्स हैं। तो आप पढ़ाएंगे तो यहाँ से पढ़कर आपके लिए बहुत ईजी होगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये बुक पेरेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है कि किस तरह से ब्लेंड कैसे करना है। देखिए क्या लिखा है, बिफोर ब्लेंडिंग द चाइल्ड मस्ट रिकॉल ईच लेटर साउंड। तो मतलब साउंड जो बच्चे को आने चाहिए, उसके बाद आप बच्चे को वर्ड पढ़ाना इसी तरह से सिखा सकते हैं, एट, इसी तरह से हम ब्लेंडिंग सिखाते हैं। तो ब्लेंडिंग, जब 3 लेटर वर्ड का ब्लेंडिंग आ जाता है, फिर ये हम लोग कॉन्सोनेंट किस तरह से साथ में पढ़ते हैं वो सिखा देते हैं। जैसे ईच लेटर कीप्स इट ओन साउंड, दोनों लेटर का साउंड तो आता ही है, इसलिए ये कोई एक साउंड नहीं बनाता है, दोनों लेटर के साउंड आते हैं, ब्ल। तो इस तरह से एल ब्लेंड, आर ब्लेंड, एस ब्लेंड, तो यही तीनों टॉपिक हैं जो कि मेन ब्लेंडिंग में आते हैं। आप देखिए, तीनों का ही डिस्क्रिप्शन है, तीनों को ही बताया गया है, और आपके लिए वर्ड्स तो दिए ही हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आई एम श्योर ये बुक आपको काफ़ी अच्छी लग रही है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी। मैं जितनी भी बुक्स लेती हूँ, मुझे अगर वो बुक्स बेटर लगती हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी वो बुक्स परचेज़ करें। और जो पेरेंट्स घर पे ही बच्चों की रीडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, रीडिंग सिखा रहे हैं, या अभी सिखाना शुरू करेंगे, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए यूज़फुल हो जाए। तो ये बुक मुझे बेटर इसलिए लगी क्योंकि देखिए, एक ही बुक में राइट आफ्टर द लेटर साउंड आप बहुत सब टॉपिक्स इसमें कवर किया हुआ है। तो ये सारे ब्लेंड वर्ड आ गए। अभी जब आपको पता चल गया कि कौन से ब्लेंड वर्ड हैं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे ब्लेंडिंग वर्ड्स होते हैं, भले ही इसमें सभी वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो आपके बच्चों को रीड करना आएगा और उनकी वोकैबुलरी भी एक्सपैंड होगी। अब जैसे ही ब्लेंडिंग वर्ड्स आपने पढ़ा दिए, साउंड समझा दिया, जैसे कि ब्र, क्र, ड्र, फ्र, आर ब्लेंड ब्र, क्र, ड्र, फ्र, एल ब्लेंड ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, एस ब्लेंड स्क, स्ल, स्म, स्न, स्प, स्ट, प्ल, ट्र। तो ये सब साउंड दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं। आप पिक्चर्स के साथ बच्चों को साउंड बता सकते हैं प्रॉपरली। जो बच्चों को, मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए बहुत सारा डिटेल है, जिस तरह से आपको सिखाना है वो दिया गया है। सिर्फ बच्चे के लिए वर्ड्स नहीं है, आपको भी इसमें इंडिकेशंस है कि आप इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आप कैसे पढ़ाएं। अब उसके बाद ये देखिए, कुछ ऐसे स्टोरी सी है। तो जैसे क्रैब ऑन द ग्रास, तो ये क्र, ग्र वर्ड्स, ब्र, ट्र वर्ड्स, या फिर ट्र, या फिर तो इस तरह से कुछ क्र, ब्रिज। तो इस तरह से वर्ड्स ऐसे हैं कि जो ब्लेंड यूज़ कर रहे हैं। अभी आर वर्ड होने के बाद अभी ये एल ब्लेंड आ गया, उससे भी वर्ड्स हैं, ब्लैंकेट, फ्लूट, ग्लोब, प्लांट। ये पिक्चर्स के साथ है तो बच्चे इजीली समझ जाएंगे। और फिर स्टोरीज है एल ब्लेंड्स की।
अब एल ब्लेंड और आर ब्लेंड के बाद एस ब्लेंड ही आता है। ये जो है इनसे भी कॉमन बहुत सारे वर्ड्स हैं और जो बच्चों को बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि उनके बुक्स में ये रिपीटेडली आते हैं। आप देखिए, स्मॉल आपने देखा होगा, स्माइल देखा होगा, फिर आपने स्टार देखा होगा, स्टॉप देखा होगा, स्नो देखा होगा, स्नैक देखा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपको किस तरह से पढ़ाना है प्रॉपरली गाइड है इस बुक में, एस ब्लेंड के साथ स्टोरी। अभी मैं क्योंकि ये बुक थोड़ा डिटेल में दिखा रही हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको प्रॉपरली इस बुक में क्या है समझ में आ जाएगा, और फिर अगर आपको ये बुक लेनी है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद डायग्राफ्स हैं, तो हमने डायग्राफ्स भी देख लिए। वावल डायग्राफ्स यानी टू वावल्स आर टुगेदर व्हेन इट इज मेकिंग द लॉन्ग साउंड। जितने भी पैटर्न्स हैं इसमें ऑलमोस्ट सभी पैटर्न का इंट्रोडक्शन है, और इसमें 2 लाइन्स भी पेरेंट्स के लिए दी हुई है। फॉर इंस्टेंस, अ वावल डायग्राफ इज व्हेन 2 वावल अपीयर टुगेदर इन अ वर्ड इज टू रिप्रेजेंट वन सिंगल साउंड। तो आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों आप ये पढ़ा रहे हैं। फिश स्टोरीज है कि जितने भी आप वर्ड पढ़ाएं आप उसके बाद उनको लाइंस पढ़ाकर उनका रीडिंग को बेटर कर सकें। तो मुझे ये लग रहा है कि मेरी क्लास में ये बहुत यूज़ आने वाली है, और आई एम श्योर ये बुक आपको भी यूज़फुल लग रही होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। डायग्राफ्स फन। फिर आते हैं वावल टीम, लॉन्ग वावल साउंड। तो जितने भी पैटर्न हैं वो सभी दिए हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बुक में सब कुछ मिल रहा है, बट आपको बच्चे को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाना है। जैसे जैसे आपका बच्चा सीखता जाएगा वैसे वैसे आपको पढ़ाना है। अभी बुक में सारा है तो आपको ज़रूरी नहीं कि सब एक साथ पढ़ा देना है, आप धीरे धीरे पढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए, लॉन्ग वावल के कई सारे पैटर्न्स हैं, तो अब आपको अपने बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, बिकॉज सभी बच्चे डिफरेंट होते हैं, सब बच्चों का लर्न करने का पेस अलग होता है, तो आपको उसको फॉलो अप करके बच्चे को सिखाना है। ई साउंड, तो आई ई से भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि ई साउंड होते हैं, वो डिफरेंट वर्ड्स। तो जितने पॉसिबल साउंड पैटर्न्स होते हैं इस बुक में सभी पैटर्न्स मुझे दिखे, और एक ही बुक है, छोटी सी कॉम्पैक्ट, बट जो लेटर्स, जो वर्ड है बच्चों के लिए, बच्चों को रीड करने के लिए वो बहुत ही क्लियर है। तो जो आप पेरेंट्स के लिए जो थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस दी हुई है वो आप पढ़ेंगे, और जब बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो आपको भी पता होगा कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया जितने भी पैटर्न्स हैं इसमें सभी दिए हुए हैं विद अ डिस्क्रिप्शन कि क्या होता है। देखिए, जैसे मैं IGH का पढ़ती हूँ, द लेटर्स IGH टुगेदर यूजुअली मेक द लॉन्ग आई साउंड। IGH का साउंड आई ही होता है, बिकॉज IGH में आई लेटर ही ओनली स्पीक्स एंड GH रिमेन्स साइलेंट। When the three friends meet with each other, only I speaks, और GH जो है वो साइलेंट रहता है। तो अब देखिए, बड़े वर्ड्स भी हैं, लॉन्ग यू टीम, तो जितने भी पॉसिबल वर्ड हैं ये EW वाले वर्ड्स भी हैं। अब आपको अपने बच्चे के ओ कितना आता है और किस तरह से उसको समझ में आ रहा है ये सोच कर पढ़ाना है, ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। टाइम देकर लॉट ऑफ प्रैक्टिस के साथ आपको पढ़ानी है। ये बुक आप लोगों की हेल्प होगी, इसीलिए मैंने ये बुक का आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन शेयर किया। और ये मेरा रिकमेंडेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुक मैंने अपनी क्लास के लिए ऑर्डर की है और मुझे ये बुक यूज़फुल लग रही है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। किसी भी बुक का कुछ भी प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ। आर कंट्रोल वावल्स, आर साउंड, और, तो ये जितने भी साउंड्स हैं वो सभी यहाँ पे दिए हुए हैं। आई एम श्योर अगर अभी तक आपके पास ऐसी कोई बुक नहीं है तो आपको ज़रूर लगेगा कि ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट है। ऑलमोस्ट जितने साउंड पैटर्न्स आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं इसमें सभी हैं, डिफ्थोंग्स तक है। डिफ्थोंग्स भी यही है,
ये डिप्थोंग्स क्या है कि ओए आउ ये भी वावल्स के साथ ही होते हैं, इसलिए हम इनको लास्ट में सिखाते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं हो। इसमें कैसे सिखाना है और क्या पढ़ाना है, मीन्स आप रीज़न क्या है वो भी इसमें दिया हुआ है। जैसे डिप्थोंग्स आर स्पेशल वावल साउंड्स where two vowels work together in one word, but instead of making just one pure sound, the voice slides from one vowel to another. ये जस्ट डिफरेंट ही साउंड हो जाता है। तो ओ आई का जैसे कि ओए, तो एक साउंड से हम दूसरे साउंड में जाते हैं और साउंड भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। ओए हो गया, तो ये वो पहले वाला जो रूल हमने पढ़ा था ये उस टीम में नहीं आते, इसलिए इनको पैटर्न को अलग से समझाया जाता है। आई एम श्योर आपको ये बुक बहुत यूज़फुल लगेगी। इसमें डिटेल दिया हुआ है कि आप, जैसे मैंने बताया, आप क्या पढ़ा रहे हैं ये आपको भी पता चलता जाएगा, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और हर साउंड पैटर्न के बाद जैसे मैंने बताया स्टोरीज़ हैं रीड करने के लिए, ताकि प्रैक्टिस बच्चों के साथ साथ आप करा सकें। साइलेंट लेटर्स, जितने भी कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनमें लेटर साइलेंट होते हैं। ओके अभी वाई डू साइलेंट लेटर एग्जिस्ट, अभी ये भी है, तो आप बच्चे को ये भी पढ़ा सकते हैं कि अगर लेटर साइलेंट है तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। साइलेंट लेटर रूल्स, लेटर बी कहाँ साइलेंट होता है, लेटर डब्ल्यू कहाँ साइलेंट होता है, लेटर के कहाँ साइलेंट होता है। इससे कई बार ऐसे भी होगा कि हम लोगों को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फ्रेंड्स सिलेबल रूल भी इसमें है, बट सिलेबल रूल्स थोड़ा हाई लेवल का ही हो जाता है। जब आपके बच्चों को फोनिक्स प्रॉपरली आ जाए, रीडिंग स्टार्ट हो जाए, वो थोड़ा समझने लगे, तभी आप उनको सिलेबल रूल समझा सकते हैं। और फिर ये बुक एंड, बट मुझे ये लगा, ये जस्ट मेरा पर्सनल व्यू है, बिकॉज आई यूज़ दीज बुक्स इन माई क्लास, और मुझे बहुत यूज़फुल लगती है, बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगती है। जब मैं उन्हें बुक्स के थ्रू और डिफरेंट अलग अलग लाइन्स, पैसेजेस, पैराग्राफ्स पढ़ाती हूँ, तो उनकी भी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मुझे ये बुक कॉम्पैक्ट, जैसे कि मैंने बताया, छोटी सी है। इसमें बहुत सारे एक साथ आप लोगों के लिए टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आप घर पे बच्चों को अपने आप पढ़ा सकते हैं। और आप बोल सकते हैं कि ये बुक ऐसी है कि आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। जो वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं वो बहुत क्लियर हैं, जो वर्ड्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, तो कलर कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल राइट रखा गया है, जिससे बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अर्ली लर्निंग्स की ये बुक है फ्रेंड्स। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो, मेरी बुक्स का वीडियो आप लोग हमेशा पसंद करते हैं, लॉट ऑफ अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप लोग परचेज करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक रिक्वेस्टेड बुक्स की रिव्यू शेयर करूंगी। ये एक्चुअली किसी ने मुझे वीडियो रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ये 2 बुक्स देखेंगे, इनका रिव्यू। आगे फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो के एंड में आपको अच्छे से कमेंट करने हैं, बिकॉज आप लोगों के कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।